आखिर सुप्रीम कोर्ट जाति प्रमाण पत्र से जाति हटाने का सुझाव क्यों दे रहा है? क्या इसका असर एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण व अन्य सरकारी लाभ पर भी पड़ेगा? आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या उद्देश्य रहा है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक पीआईएल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की डिवीजन बेंच में हो रही थी। इसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया और पूछा कि क्या जाति का उल्लेख किए बिना जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों व अन्य लाभों को बरकरार रखते हुए उनकी उपजाति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली शब्दावली बदलने पर विचार करे, ताकि जाति प्रमाण पत्र में कुछ शब्दों के इस्तेमाल से बचा जा सके। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? जैसा कि हम जानते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग में कुछ उपजातियों के नाम इस प्रकार है जो कि बहुत ऑफेंसिव लगता है, सुनने में भी और लिखने में भी। उसे हम बोल भी नहीं सकते हैं और उस जाति का नाम लेकर के संबोधित करना एक गाली के समान लगता है। ऐसे नामों को हम क्यों ना कुछ अच्छे शब्दावली के साथ बदल दिया जाए, ताकि उनको भी यह सुनने में अपमानित नहीं लगे। सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य था कि ऐसे उपजाति जो एससी एसटी वर्ग में है, जिनके नाम बहुत ही भद्दे किस्म के हैं और ऑफेंसिव है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है और उच्चारण करने में भी वो एब्यूजिव लगता है। इस कारण से ऐसे जातियों का नाम हम कुछ नए शब्दावली के साथ परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम यह सुनने में और बोलने में अच्छा लगे और उन लोगों को भी अपमानित महसूस न होना पड़े। अदालत ने कहा कि हालांकि इस मुद्दे पर फैसला लेना संसद का काम है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि शब्दावली बदलने से व्यक्तियों को उनकी जाति के नाम से पहचाने जाने की प्रवृत्ति को रोकने में काफी मदद मिलेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारा देश 1950 से लेकर 2025 तक एक लंबा सफर तय कर चुका है और इतने वर्षों के लंबे सफर के बाद अब 2025 में भी ऐसे शब्दावली का उपयोग करना उचित नहीं लगता है। पीठ ने कहा कि इन व्यक्तियों के दर्जे को बदले बिना उनके लिए इस्तेमाल होने वाली शब्दावली में बदलाव कर सकते हैं। हिंदी शब्दावली बेहद समृद्ध है, जिसमें शब्दों का भंडार है, अच्छे शब्दों की कमी नहीं है। ऐसे में इन उपजातियों के नाम के जगह पे कोई अच्छा नाम दे देना कोई बड़ी बात नहीं है और दिया जा सकता है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराजन ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। इन शब्दों को हटाने से या बदलने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण व अन्य सरकारी लाभ प्रभावित हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने फिर कहा, हम इन समुदायों को मिलने वाले जो आरक्षण और सरकारी लाभ हैं, उसमें बिना परिवर्तन किए इनके उपजातियों के नामों में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम इनके लाभों को व मिलने वाले आरक्षण को किसी भी तरह से प्रभावित करना नहीं चाहते हैं। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि इनके उपजातियों के नाम जो आपत्तिजनक लगते हैं, सुनने में भी, बोलने में भी, लिखने में भी, ऐसे में इन नामों को हम अच्छे शब्दावली के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इन नामों को बदलने से इनको मिलने वाले आरक्षण और सरकारी लाभों में किसी तरह का परिवर्तन हम नहीं चाहते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इनके नामों में
परिवर्तन से है, इनके उपजातियों के नामों में परिवर्तन से है, और ऐसा परिवर्तन जो कि सुनने में अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगे और जो आपत्तिजनक ना हो। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय महात्मा गांधी जी ने अनुसूचित जातियों के लिए एक शब्द हरिजन का इजाद किया था, हरिजन का प्रयोग किया था, लेकिन हरिजन पूरे अनुसूचित जाति के लिए एक सामूहिक नाम दिया गया था। इसी तरह इनके उपजाति के नाम को भी हम एक अच्छा शब्दावली से परिवर्तित कर सकते हैं। कोर्ट ने एक जस्ट उदाहरण देते हुए ये कहा कि इन जातियों को जैसे वाल्मीकि 1, वाल्मीकि 2, वाल्मीकि 3 कह के भी हम संबोधित कर सकते हैं। हालांकि यह एक सुझाव के तौर पर था, बाकी केंद्र सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए और इनके उपजातियों के जो नाम हैं उनकी जगह कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कुछ अच्छे नाम से संबोधित करना चाहिए जो कि आपत्तिजनक ना लगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST और OBC वर्ग के जातियों को जो आरक्षण मिल रहे हैं और जो सरकारी लाभ मिल रहे हैं उनको बिना बदले, उनमें बिना कोई छेड़छाड़ किए, केवल अनुसूचित जातियों में उपजातियों के जो नाम है जो आपत्तिजनक लगते हैं, बल्कि आपत्तिजनक हैं, वैसे नामों का कुछ अच्छे नाम का से बदलाव करना चाहते हैं ताकि उनको पुकारते वक्त यह ऑफेंसिव या एब्यूजिव ना लगे और जाति प्रमाण पत्र में उसी शब्द का प्रयोग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कतई मंशा नहीं था इन जातियों के आरक्षण व अन्य लाभों पर किसी भी प्रकार का कोई कटौती हो या इसमें कोई परिवर्तन हो, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके बेहतरी के लिए ही सोचा है ताकि इन उपजातियों को अच्छे नामों के साथ संबोधित किया जा सके। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी है जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।